अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देख लें ताकि आपको ये पार्ट 2 इजीली समझ आ सके। ये स्मॉल साइज़ में यूनिसेक्स स्वेटर है। चलें जी, ये स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। ये मैंने वो पैटर्न बना लिया है, ठीक है। अब मैं चौंके बना रही हूँ स्मॉल साइज़। तो जी मैं यहाँ से रखूँगी, अभी मैंने रिबिंग नहीं की तो मैं यहाँ से रखूँगी। तो मेरा 11 इंचेस होना चाहिए, या अब ये देखें ये मेरा पूरा 11 आ रहा है। आधा इंच ऊपर या आधा इंच नीचे, या 10 भी हो जाए तो इट्स ओके। अगर आपको लगे तो आप रिबिंग में थोड़ा सा पार्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये होगी मेरी चेस्ट वाली साइड। यहाँ से मैं अब करने लगी हूँ कर्व आर्म होल का, और इस साइड से भी। तो जी जो मेरी चेस्ट है वो 18 होनी चाहिए। अब ये मेरी आ रही है पूरी, अगर मैं इसको लूज़ रखूं, स्ट्रेच ना करूं, तो ये 18 ही आ रही है। 1-2 पॉइंट्स ऊपर हैं, इट्स ओके। आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हो जाए उसकी खैर होती है, ठीक है। तो जी ये मेरा फ्रंट का पैनल, फुल बड़ा पैनल बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरी चेन 1 एंड टर्न। तो अब मेरी आ गई कौन सी रो, सिंगल क्रोशे रो। यहाँ से मैं करूँगी अपना डिक्रीज, यानी मैं 5 सिंगल क्रोशे इनटू 1 बनाऊंगी। चेन 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5, और ये 6 सिंगल क्रोशे, ठीक है, इनटू 1। यानी मैंने 5 सिंगल क्रोशे को 1 स्टिच बना लिया, जो कि ये बन गया। आगे मैं अपना नॉर्मल वैसे ही सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी हर उसमें। नेक्स्ट रो में मैं आपको बताती हूँ हमें अपना पैटर्न कैसे करना है डिक्रीज। और बनाते बनाते मैं यहाँ आ जाती हूँ, और ये आखिरी 5 छोड़कर इधर आ जाती हूँ, हर स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाते हुए। जी ये मैं पहुंच गई हूँ, और ये लास्ट 5 स्टिचेस 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूँगी, इनको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया था 5 सिंगल क्रोशे को 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब आपके हुक के ऊपर 6 लूप्स होंगे। इसको मैं इस तरह से चेन 1 एंड टर्न। अब आपने इस साइड से आपने वहां से शुरू करना है जहां से आपका ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। इस अब देखिए मैंने 5 सिंगल क्रोशे मैंने डिक्रीज किए। इस इसके मुताबिक आपका 1 2 3 4 और ये 5 फिफ्थ, तो ये मेरे कम हो गए। अब मैंने इसका मतलब यहाँ से शुरू करना है, तो मैं yarn ओवर इनको मैं कर दूंगी ज़रा मीन्स के इग्नोर। मैं इस बीच वाले को इग्नोर करूंगी, क्योंकि 4 ये हो गए, 3 और 1 4। बीच वाले को मैं कर दूंगी इग्नोर, क्योंकि ये हमारा बाद में बनता है, तो मेरा असूलन तौर पर ये बनना चाहिए। फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे, अगेन yarn ओवर, और जो मेरा इसको तो मैंने बनाया ही नहीं, तो ये
ठीक है। और आगे ये आगे मेरा सेम पैटर्न रिपीट होगा। आपने वो वाला स्टिच नहीं बनाना जो आपके डिक्रीज हुए हैं, मीन्स के मेरा ये वाला डिक्रीज हुआ है बैक साइड से अगर हम काउंट करें तो ये नहीं बनाऊंगी। इसमें मेरा ये मेरा थर्ड था तो ये फर्स्ट वाला होगा ये। ठीक है, ये इसको मैंने नहीं बनाया तो मैंने वैसे ही यहाँ से बना के और अब आगे मैं अपना पैटर्न सेम वही रिपीट करूँगी। 3 डबल क्रोशेस, और मैं ये पैटर्न रिपीट करते हुए यहाँ आ जाती हूँ। ठीक है, हमारे 3 स्टिचेस बनेंगे तो 3 हमारे कौन से होंगे, 1 2 एंड ये 3। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर हमारे सिर्फ 3 स्टिचेस हैं 1 2 3, तो उस हिसाब से एक ये बन गया। आगे मेरा पैटर्न ये ऐसे ही होगा, सिर्फ लास्ट वाला स्टिच नहीं होगा। ठीक है, और ये मैं वैसे ही क्योंकि ये मेरा अलग हो गया है तो यहाँ मैं एक ऐसे ही स्लिप स्टिच बना लेती हूँ। ठीक है, इसके साथ ज्वाइन करने चेन 1 एंड टर्न। अब क्या करना है, अब पहले हमने नीचे में 5 किए थे, अब हम 3 करेंगे। कैसे, ये देखें, ये फर्स्ट स्टिच, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमारे हुक के ऊपर आएंगे 4 लूप्स, हमने इनको सिंगल क्रोशिया बना देना है। इसी तरीके से उस साइड पर भी मैंने यहाँ लास्ट में ये मेरा 1 2 और 3 इनको सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के इन तीनों को एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। चलें जी, मैं एंड तक आ जाती हूँ। ये जी मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब मेरे रह गए हैं 3 स्टिचेस 1 2 एंड 3। तो मैं क्या करूँगी, इन 3 स्टिचेस को 1 स्टिच बना दूंगी। 1 2 एंड ये 3, चेन 1 एंड टर्न। अब आप ये देखें ये किसके ऊपर आ रहा है, ये यहाँ से जो मेरा लास्ट वाला स्टिच होता है, देखें ये वाला, हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। जौन जौन सा स्टिच हमारा हमें मिल रहा है हम उसी हिसाब से ही चलेंगे। ये देखें, थोड़ा सा हमारा पैटर्न डिस्टर्ब होगा लेकिन
आगे मेरा ये स्टिच, आगे मैं अपना पैटर्न वैसे ही कंटिन्यू रखूँगी और इस रो की मैं आ जाती हूँ एंड पर। ठीक है, चलें जी, मैं इस रो की एंड पर आ जाती हूँ अपना पैटर्न रिपीट करते हुए सेम। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ से मेरा ये कर्व बन गया है। ठीक है, चलें जी, ये मैं लास्ट 2 स्टिचेस पर आ गई हूँ। तो इसमें क्या बनेगा, मेरे 2 ही बनेंगे, यानी ये मेरा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे, जो मेरा स्टिच है वो यही यही बनेगा। अब इस चीज़ को छोड़ दें कि हमारा किस तरह से हो रहा है, वो तो होना ही है लास्ट में। और इसी स्टिच में जो लास्ट मेरा स्टिच है वहाँ आप स्लिप स्टिच बना दें ताकि ये इसके साथ, ठीक है, चेन 1 सिर्फ इस साइड पर वो इसलिए होगा क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा इस तरह से, अगर मैं ये वाला पैटर्न बनाती हूँ तो ये इस तरह से उठ जाता है। एंड टर्न, पहले हमने 5 किए थे, फिर मैंने 3 किए थे, अब मैं 1 यानी 2 क्रोशेस 5 3 एंड 2 करूँगी मैं। आपके इस पर डिक्रीज, आगे मेरा वैसे ही चलेगा। और एंड में भी मेरा ऐसे ही डिक्रीज होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। अब आप ये टोटल काउंट करें, ये मेरे टोटल केबल्स हैं 1 2 12। ठीक है, अब देखें 6 केबल के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर भी 6 1 2 3 4 5 6। तो जो बीच वाला होगा इसमें मैं लगा देती हूँ स्टिच मार्कर, यहाँ से मेरा होगा नेक स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि ये वी शेप में नेक है तो जैसे हम एक एक यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ भी आकर मैं जब टर्न करूँगी तो डिक्रीज कर दूँगी, यहाँ से हमारी डिक्रीजिंग ख़त्म हो जाए। चले मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। इसको मैं यहाँ आकर यहाँ आ जाती हूँ जी, मैं ये आखिरी 2 स्टिचेस पर आ गई हूँ। देखें 1 एंड 2, इनको मैं करूँगी डिक्रीज। आपने जब भी टर्न करना है, जब तक मेरी डिज़ायर्ड लेंथ नहीं पहुँच जाती, मैंने हर स्टिच को डिक्रीज करना है। नेक, ये नेक वाली साइड है। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशेस को 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 एंड टर्न। ठीक है, अब आप देख लें आपके पास कौन सी आ रही है। आपके पास ये बन रही है, आप बना लें इसको। अब आप यहाँ देखते जाएंगे, नेक्स्ट जब हम टर्न करके आएंगे ये गायब हो जाएगी, फिर हमारी ये रह जाएगी, फिर गायब हो जाएगी ये। इस तरह करते करते ये देखें, यहाँ से अब मैंने डिक्रीजिंग बंद कर दिया तो ये मेरा इस तरह से हो जाएगा। चलें जी, ये मैं अपना पूरा ऊपर 9 इंचेस, ये मेरे 2 इंचेस तो बन गए हैं, अब मेरे 7 इंचेस और आएंगे। ठीक है, चलें जी मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। ये जी
ये मैंने टोटल 9 इंचेस का बना लिया है। अब आप ये देखें 2 इंच ये कर्व है। ये देखें टोटल 9 इंचेस का मेरा है आर्म होल। आप चाहें तो आप 10 इंचेस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आप ये देखें यहाँ यूँ इस तरह मैंने हर टर्न करने के बाद एक-एक स्टिच को मैंने किया है डिक्रीज़। बैक साइड से मीन्स के सिंगल क्रोशा एक-एक डिक्रीज़ किया है, तो इस साइड से जो कम होता जाता था मीन्स के जो स्टिच मुझे मिलता था उस टाइम मैं वही स्टिच बना लेती थी। ठीक है, ये मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसी तरीके से सेम इस साइड पर भी बनाऊँगी। सेम ऐसे ही बनेगा। और मैंने आपको कहा था याद है कि यहाँ मैं याद रखिएगा कि जब मैं यहाँ से टर्न होकर आऊँगी तो एक स्टिच यहाँ से भी डिक्रीज़ होगा। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी यहाँ से, क्योंकि मैं जब यहाँ से यूँ गई थी और मैं यूँ आके वापस इधर वापस हो गई थी, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी क्योंकि हमने यहाँ से यूँ आना था। ठीक है? यहाँ से मैं यॉन अटैच करूँगी और मैं यहीं से ही एक डिक्रीज़ भी कर दूँगी। अटैच करने के बाद बैक साइड से सिंगल क्रोशे रो में और आते-आते यहाँ आऊँगी, डिक्रीज़ यहाँ डिक्रीज़ करने के बाद यहाँ भी आऊँगी और यहाँ भी डिक्रीज़ करूँगी। फिर जब टर्न कर इधर आऊँगी फिर डिक्रीज़ करूँगी, फिर यहाँ से मेरी डिक्रीज़िंग बंद हो जाएगी क्योंकि ये मेरा कर्व बन चुका है। ठीक है? जस्ट लाइक ये साइड मैं इस साइड को भी बना लेती हूँ। मैंने आपको ये थोड़ा-सा करके दिखा दिया था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ये वाला पार्ट भी करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने बैक साइड कैसे बनानी है। वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही है। हमने बस पीछे कोई डिज़ाइन नहीं रखना, पीछे सिर्फ मैं डबल क्रोशे की रोज़ होंगी। टर्न करके डबल क्रोशे, टर्न करके डबल क्रोशे, वो तो ऑलरेडी आपको आती हैं। तो मैं यहाँ पहुँचकर जब बैक बनाऊँगी तो मैं इस साइड पर, चलें जी पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ बैक कैसे बनानी है। ये मैंने फ्रंट साइड बना ली है। ये मेरी नीचे यहाँ इसके बाद मैं रिबिंग करूँगी, लेकिन सबसे एंड में ये मीन्स कि ये वाली रो मैंने रिबिंग के लिए छोड़ी है। और इस तरह से ये देखें, ये मेरा आर्म होल, ये मेरा दूसरा, और ये इस तरह से वी नेक। ठीक है? ये जो मेरी आर्म होल की टोटल लेंथ है, यहाँ से इस यहाँ तक ये मेरी 9 इंचेस है। इसकी मेरी लेंथ 8 इंचेस है। यहाँ से नीचे तक मेरी 11 इंचेस है और ये चेस्ट मेरी 18.5 या 19 आप कर लें। पूरी 18 इंचेस है। ठीक है? चेस्ट मेरी। अब मैं इसकी बैक साइड बनाऊंगी। बैक साइड सेम ऐसी होगी। 99 चेन्स लेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, टर्न, डबल क्रोशे, फिर रो, टर्न एंड चेन 1 एंड टर्न, डबल क्रोशे की रो। मैं ये बनाते बनाते बैक सेम इसी तरीके से शुरू करना है। उसमें सिंगल क्रोशे की कोई रो नहीं होगी। 99 चेन्स, डबल क्रोशे, चेन 1 टर्न, डबल क्रोशे, चेन 1 टर्न, डबल क्रोशे। जी ये मैंने ये 6 इंच का अभी कट दिया है। अब मैं 3 इंच के उस पर मैं अब ये यहाँ से मैंने बीच में 13 इंचेस बिल्कुल इसके बीच में है, मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया और यहाँ से मैं अपना गला करूँगी गोल। ये बैक साइड है मेरी, सेम ऐसे गोल करूँगी जैसे मैंने इधर गोल किया है, मीन्स के गोलाई सी दी है। तो मैंने क्या करना है, जस्ट लाइक आर्म होल मैंने 5 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, फिर एक रो बनानी है, फिर 3 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, फिर एक रो बनानी है, फिर 2 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। जस्ट लाइक ये आर्म होल मैंने डिक्रीज किए हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से ये मैं गला पहले यहाँ से आकर
यहाँ से आके यहाँ से अगेन टर्न कर जाऊंगी और यहाँ से मैं अलग से यॉन अटैच करके अपना ये यॉन को अटैच करके गोलाई दूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से 5 डिक्रीज करूंगी, फिर एक रो पूरी बनाऊंगी, फिर मैं 3 डिक्रीज करूंगी, फिर एक रो पूरी बनाऊंगी और फिर 2 डिक्रीज करूंगी। तो मेरा इस तरह से गोलाई सी हो जाएगी। ये मैं आपको कर कर नहीं दिखा रही, क्योंकि ये मैंने फ्रंट साइड पर भी आपको थोड़ा सा करके स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखाया है। बैक सेम टू सेम, फिर सेम टू सेम सेम डिक्रीज करना है, जस्ट लाइक हमने ये किया है। तो चलें जी, ये मैं आपको डिक्रीज करके दिखाती हूँ। ये जी ये मैंने बना लिया है बैक साइड। आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली काउंटिंग इसकी ऐसे की थी कि मैंने इसके स्टिचेस किए थे काउंट, तो ये मेरे थे 23। तो मैंने इसकी काउंटिंग इस तरह से की कि यहाँ से मीन्स के 23 काउंट करने के बाद मैंने 7 स्टिचेस ऐड करके वहाँ स्टिच मार्कर लगा दिया है, यानी 23 और 7 हुए 30। सेम इसी साइड पर भी ऐसे, और फिर मैंने 5 डिक्रीज किए, 5 डिक्रीज करके 1 किया, फिर एक पूरी एक ऐसे रो बनाई, फिर मैंने 3 डिक्रीज करके एक स्टिच बनाया, फिर एक रो पूरी की पूरी बनाई, फिर मैंने अगेन 3 डिक्रीज करके बनाई। तो ये मेरे एंड में यहाँ आकर बचे 23। अब ये आपको ये थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है और ये थोड़ा सा आपको लग रहा है पतला, वो इसलिए क्योंकि इसमें है डिज़ाइन, लेकिन नंबर ऑफ स्टिचेस सेम है। इसकी जो मैंने फाउंडेशन चेन बनाई थी वो भी मेरी 99 ही थी। इसकी भी फाउंडेशन चेन, क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइन आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा श्रिंक हो गया, लेकिन नंबर ऑफ चेन्स सेम है। और एक और बात कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें हर रो के बाद एक एक सिंगल क्रोशे की रो आ रही है, लेकिन इसमें सिंगल क्रोशे की रो नहीं है। तो ये मैंने टोटल मैयर ऐसे किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने इसकी लेंथ 19 इंच रखी है, तो मैंने इसकी लेंथ भी एग्जैक्ट 19 इंच रखी है। अगर हम नंबर ऑफ रोज को मैच करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेम वैसे मीन्स के लेंथ वाइज नहीं बनेगा, तो आपको मेजरिंग टेप यूज़ करनी पड़ेगी। तो 19 इंचेस का यहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे तक 19 इंचेस सेम इसी तरीके से। अब मैं यहाँ से इसको करूँगी अटैच। मैं इसको कर देती हूँ दूसरी साइड पर, इसको मैं स्लिप स्टिच से अटैच कर देती हूँ। जब ये इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देती हूँ और ये साइड्स अटैच कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रिबिंग करना सिखाती हूँ। चलें जी, इसकी मैं शोल्डर्स और इसकी मैं साइड्स अटैच कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने रिबिंग कैसे करनी है। ये जी ये मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल यहाँ से कर्व आ रहा है, वहाँ से मैंने अटैच करते हुए मैं यहाँ नीचे आ गई। सेम इसी तरीके से मैंने ये भी ज्वाइन कर लिया। अब मैं ना इसको इस तरह से करके अब मैं यहाँ इसका बनाती हूँ फ्रंट एंड बैक पोस्ट की रिबिंग। स्लिप स्टिच बनाकर स्लिप स्टिच से करेंगे अटैच, चेन 1 बनाएंगे और अब मैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की करूँगी रिबिंग। ये मेरा फ्रंट पोस्ट, ये मेरा बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट।
फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। चलें जी, मैं फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट बनाते हुए मैं इधर आ जाती हूँ। ये जी मैं एंड पर आ गई हूँ। अब मैंने क्या करना है, बगैर किसी टर्न किए मैं इसी के ऊपर से ही शुरू कर दूंगी फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। इसी तरीके से मैं ये 6 रोज़ यानी टोटल, अब ये मेरी है थर्ड रो, मीन्स 3 रोज़ और बनाती हूँ। जो फर्स्ट मेरी डबल क्रोशिया की रो थी जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाई थी, वो समझ लें वो मेरी फर्स्ट है। फिर ये सेकंड अब बनाई, अब मैं ये थर्ड बना रही हूँ। चलें जी, ये मैं टोटल 3 रोज़ और मीन्स के नीचे वाली इसको मिला के 6 रोज़ करके इसको मैं इसकी भी और सेम इसी तरीके से मैं इसकी भी, लेकिन फ़र्क ये है यहाँ मुझे डबल क्रोशिया की एक रो पहले देनी पड़ेगी। चलें जी, ये मैं रिबिंग करके आपको फाइनल रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। ये जी ये मैंने रिबिंग कर ली है नीचे की, और ये बैक की कुछ इस तरह से, और इसी तरीके से ये मैंने बाजू की भी रिबिंग कर ली है। ये देखें आप कि कैसा एक लाइट सा कर्व आ रहा है। अब मैं बनाती हूँ गला। गले की भी सेम हमने रिबिंग करनी है। मैंने यहाँ से चेन 3 बना के एक रो मैंने डबल क्रोशे की दे दी है। इसमें भी मैं रिबिंग करूँगी फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट की, लेकिन ये थोड़ी सी फ़र्क होगा कि मैं इसको चेन 1 बना के टर्न कर दूँगी। अब ये देखिए लास्ट में मैं आ गई हूँ चेन 1 एंड टर्न, ठीक है। और मैं इस तरह से टोटल 3 रोज़ दूँगी। ये मेरी पहली रो थी और 2 और रोज़ दूँगी फ्रंट एंड बैक पोस्ट की। फ्रंट पोस्ट, बैक, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। इसी तरीके से ये मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट की रोज़ दे देती हूँ, 2 रोज़। चलें जी, ये मैं 2 रोज़ देने के बाद आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। ये जी ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, और मैंने क्या किया है, इसको कट कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली साइड रखनी है ऊपर, और इसकी मैंने कर देनी है सिलाई। ठीक है, बिल्कुल ये इसके साथ रख के और ये देखिए मेरा बड़ा ही खूबसूरत सा वी नेक बन गया है। थोड़ा सा आप इधर भी इस तरह से सिलाई कर दें।
और एंड में और जितनी भी टेल्स हैं वो हाइड कर दें आप। चलें जी, अब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine.